Let S is the set of all those points for which this series converges. ओके, आपको वो पॉइंट्स लेने हैं जिनके लिए सीरीज कन्वर्ज करती है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे क्विकली इसको, ठीक, चलो सी। पहला पूरा है S इक्वल टू आर। सबसे पहले आप देखो क्या किसी पर ये डाइवर्जेंट कर रही है, तो इजीली आप देख सकते हैं। अगर आप वन पुट करेंगे ना इसमें, तो ये क्या आएगा, 1/1। तो ये सम 1/2 आएगा, राइट, मतलब 1/2 प्लस 1/2। सो इट्स नॉट कन्वर्जेंट फॉर आर। हर किसी आर के लिए तो ये कन्वर्जन नहीं कर रही है, ठीक है। अब आपने ये देखना है, तीसरे ऑप्शन के लिए आपने क्या देखना है कि क्या मॉड एक्स, जिस मतलब जब बड़ा हो तब भी ये कन्वर्ज कर सकती है कोई ऐसा पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 ले लें, तो 2 ले लो, देखो 2 टू दी पावर n, 1 प्लस 2 की पावर 2n, राइट, ऐसे ले सकते हैं ना। क्या ये कन्वर्जेंट है, ये सीरीज जो बन रही है? क्या आप इसको इजीली देख सकते हैं? देखो कैसे देखना है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये नीचे 2 स्क्वायर की पावर n है ना, जल्दी से क्विकली देखने वाला बच्चा इसको ऐसे लिख लेगा कि भाई ये है ना 2 स्क्वायर की पावर n, इजंट इट? तो ये हल होके कितना आएगा बताओ, लेस देन एन इक्वल टू 1/2 की पावर n, राइट। मैं रब बता रहा हूँ, एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे ना, मुझे दोनों चीज बताने, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा अभी स्टेप बाय स्टेप। तो इसका मतलब भाई ये गलत है। अब क्या फिर इसको कैसे गलत करें? क्या कहीं ये मतलब आप सोचो कि मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए भी ये कन्वर्जेंट है? अगर होगी तो ये भी गलत हो जाएगा फिर, राइट, क्योंकि -1 1 पे तो हमें दिखाई दिया कि ये डाइवर्जेंट है, तो इसलिए ये सही होने की पॉसिबिलिटी है। और किसी पॉइंट पे डाइवर्जेंट होगी कैसे, डायरेक्ट वो तो 1 पता लग ही रहा है ना हमें। तो इसमें आप देखो कि कोई जैसे 1/2 पुट करें, हम 1/2 पुट करने पर क्या होता है, 1/2 की पावर n, राइट। अब आप इतना तो अकल आपको भी है कि भाई इसको किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो छोड़ो डिवाइड करना, इसको ही लो, राइट। एक से बड़ी क्वांटिटी से आप डिवाइड कर रहे हो, हर किसी टर्म को हटाओ, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, ये भी गलत है। तो ये सही है, ये एग्जाम सॉल्यूशन हो गया। अब घर में बैठे हो, किसी को समझा रहे हो, इंटरव्यू में हो, कैसे एक्सप्लेन करोगे? चलो बताता हूँ। ओके, सो अब यहां से सारे आइडिया भी पता लग गए हैं आपको इन जनरल प्रूफ करने के, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्विकली आपको कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सब भी आपको आना चाहिए। आप दोनों चीज के एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर करें और साथ ही आप घर में सही से सॉल्यूशन लिख भी पाए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसे तुक्के उक्के लगा लिए, चलो हो गया एग्जाम में। कितने क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, लेकिन घर में भी आने चाहिए, ठीक है। चलो अब ये तो सब कुछ पता लग ही गया है, और सबसे पहले हम देखते हैं, अब ऑप्शन बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को सॉल्व करने के लिए देखो, अब मैंने सॉल्यूशन बता दिया, तो डायरेक्ट क्यों करेक्ट है वो बता देता हूं मैं, ठीक है। एलिमिनेशन तो बता ही चुका हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज, दो केसेस में आपको दिखा रहा हूं। सपोज मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। ओके, मान लीजिए कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है। इस केस में हम देखते हैं, वी हैव 1 प्लस मॉड एक्स की पावर 2n। नीचे वाले को मैं जानबूझकर मॉड, अच्छा अभी नहीं लिखता हूं मैं। आप यहां देखिए, ये लेस देन एन इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, किससे इक्वल हो जाएगा अब, राइट। ऐसा लिखने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दीजिए। नीचे वाले को मैंने जबरदस्ती मॉड लिखा है, डिलिबरेटली आई डिड इट, राइट, बिकॉज x⁴ को अगर कोई ऐसा लिख दे, x² की पावर n मॉड लिख दे, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव आना ही है ना। सो इट डजेंट मैटर, राइट, दोनों बातें एक ही है ना। अब आप देखो ये बड़ी है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा, राइट। सब कुछ पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रखना है, हाँ। मतलब यू कैन सी इट क्लियरली, राइट। ये आपको आना चाहिए, हाँ, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा कि ये कैसे हुआ करके मैंने कैसे लिखा, राइट। एक एक चीज का आपको रीजन पता, इनइक्वलिटी में मिस्टेक कर देते हैं ना कई बार, तो नहीं होनी चाहिए मिस्टेक। अब इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट 1/, क्या आएगा बताओ। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बाय द वे, स्क्वायर, राइट, ये ऐसे लिख सकता हूँ ना, समझ रहे हो। चलो अब मैं वैसे लिख देता हूँ। हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x⁴ राइट, बाई कंपेरिजन टेस्ट सिंस। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि अभी हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सिंस सम 1/mod x
अब आप ध्यान रहे, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास ये लेस देन 1 है, और जानते हैं फिर इसकी पावर n जो होगी वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, ज्योमेट्रिक सीरीज आप जानते हैं ऑलरेडी, है ना। सो दिस कन्वर्स, पावर n कन्वर्स इफ x ग्रेटर देन 1। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट जानते हैं ना सभी लोग, लिखने की जरूरत तो नहीं है, बता दो। हाँ, कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, दिस सीरीज, एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, देखो आपको लिखना भी तो सिखाना है, आप सब्जेक्टिव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। कन्वर्स, कन्वर्स फॉर मॉड एक्स। मैं सिर्फ आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ इसको, आप इसमें टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो सीरीज के टेस्ट हो सकते हैं उनसे भी आप कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट मैं उनका यूज ही नहीं कर रहा हूँ। कई बार ऐसे होता है कि आप सिर्फ सिंपल सिंपल चीजों से डोमिनेट करके ना कई बार सीरीज का कन्वर्जेंट बता सकते हैं, और मैं अधिकतर चीजों में यही करता हूँ कि क्या सीरीज को डोमिनेट किया जा सकता है, किया जा सकता है तो फिर कंपैरिजन टेस्ट लगा के उसके बाद फिर मैं टेस्ट की सोचता हूँ कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब एक केस तो हो गया कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। नाउ केस 2 लेता हूं। मॉड एक्स इज, मान लीजिए वहां पे केस 1 लिख दीजिए, हाँ सपोज केस 1 में वो है, एंड केस 2 में मान लीजिए आप मॉड एक्स इज लेस देन 1, राइट। मॉड एक्स लेस देन 1 है तो क्या, फिर से देन वी हैव ये वाला जो टर्म है मॉड एक्स टू द पावर n, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ऐसा लिखेंगे, लेस देन है ना, राइट। हाँ, वन, फिर यहाँ वन बोलेंगे लिख दो, क्या, यहाँ पर वन, मॉड की जगह वन, वन अपॉन एक्स की पावर। क्यों, अच्छा सॉरी। सिंस मॉड एक्स टू द पावर n, सम n गोज टू 1 टू इन्फिनिटी, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, हाँ इट्स क्लियर कि n गोज टू 1 टू इन्फिनिटी है, राइट, आई एम स्किपिंग दैट। कन्वर्स इफ mod x is less than 1, so by comparison test क्या होगा, so by comparison test our series convert, converts for, converts if mod x is less than 1, okay, so thus we get, and now right, and लास्ट केस है, क्या केस है, if x equal to minus mod x equal to 1, okay, then we see that, okay, देन क्लियरली मैं लिख देता हूं, क्लियरली लिखो, लिख देता हूं, देखो x इक्वल टू 1 एंड -1, एट x इक्वल टू 1 वी हैव समीशन 1 रख देता हूं, हाँ, सीधे 1/2, क्लियरली डाइवर्जेंट, राइट, क्लियरली डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट क्योंकि nth टर्म जा ही नहीं रहा उस पर, राइट, है ना। हाँ, एट मॉड एक्स, राइट, रेदर ना ये मॉड एक्स इक्वल टू 1 पे दोनों पे वही आ रही है ना, -1 भी रखोगे तो वही आ रही है समीशन 1/2। अब ये समीशन 1/2 का मतलब ये मत समझ लेना हाँ 1/2 ओनली, सर ये तो कन्वर्जेंट है, नहीं, इसका मतलब हुआ हर किसी n के लिए 1/2 आएगी वैल्यू, तो ये सीरीज की बात हो रही है, डॉट डॉट डॉट, ओके, सो वो डाइवर्ज करेगी, इजंट इट, इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये आएगी ना n/2, so divergent, okay, so thus we get, thus we have, we have s इक्वल टू, क्या आ रहा है, r में से निकाल दो आप, क्या निकालोगे, +-1, राइट, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया, ठीक है। एंड बी एंड सी एंड डी क्यों गलत है आपको क्लियर है, राइट, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेंस बी एंड सी, हेंस
बी सी डी आर रॉन्ग, है ना? क्योंकि कोई सेट है तो एक ही तो होगा, ये चार के चार सेट अलग हैं, तो पहला मैंने बता दिया कि एस इक्वल टू ये है, तो फिर ये नहीं हो सकता एस इक्वल टू, और क्या? और क्या? काउंटर आप लिख लेना जो मैंने आपको बताए, अगर लिखना चाहते हैं तो, राइट? क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली ऐसे भी बता सकता था ना, ऐसे लिख के बताता, लेकिन मैंने पहले बोला आप एग्जाम में बैठे हैं कैसे सोचेंगे क्विकली, वो सब भी तो बताना है आपको, राइट? अब मुझे बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कोई मिस्टेक है? एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? ओके देन वी स्टॉप।